हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, मुझे कहते हैं मरियम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूँगी उन प्रॉब्लम्स और उन बातों की जिसके हवाले से अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये साइन और सिम्टम्स देखे जाएँ, आप लोगों को अपनी बॉडी में फ़ील हो, तो आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से बात करनी चाहिए। पहले तो अपने आप को हेल्दी को फिट रखें, रिलैक्स रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। और अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोग इन प्रॉब्लम्स का घर में बेहतर तरीके से हल निकाल सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाएँ तो आप लोगों को फ़ौरन से पहले डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो ट्राइमेस्टर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मिसकैरेज के हवाले से भी और उससे रिलेटेड भी। तो इसलिए आज मैं उन्हीं साइन और सिम्टम्स की बात के हवाले से बात करूँगी, जो कि अगर आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखो तो आप लोगों को फ़ौरन से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम अगर आप लोग अपनी बॉडी में देखते हैं तो वो होता है वजाइनल ब्लीडिंग। अगर आप लोग ये महसूस करते हैं कि आपकी वजाइना में से किसी भी किस्म की ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी ही हो रही है या ज़्यादा हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वक्फे से, तो वो मिसकैरेज का सिम्टम हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि ब्लीडिंग होती है, जिसमें मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आप ये कह सकते हैं कि बच्चेदानी में मतलब बच्चे का सही तरीके से ट्रैवल ना करना या सही तरीके से ग्रोथ का ना होना, या ट्यूब में बच्चे का होना, तो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का महसूस हो, पेट में ये दर्द का एहसास हो, एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, या मतलब ये साइन हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, ये सीरियस कंडीशन है। तो इस वजह से मतलब इसमें ये होता है कि आपका फर्टिलाइज़ एग जो होता है इम्प्लांट नहीं होता यूट्रस में सही तरीके से, और वो अनयूजुअली तौर पे फ़्लोपियन ट्यूब में रह जाता है। तो इसलिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इसमें क्या करेगा कि अल्ट्रासाउंड करेगा, एग्ज़ामिन करेगा, आपका ब्लड थोड़ा चेक करेगा, और अगर उसको ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं लगेगी तो आपको मेडिसिन देगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो या एब्डोमिनल पेन हो, तो वो बेहतर आपको तजवीज़ दे सकता है। तो दूसरी चीज़ जब आपको डॉक्टर से बहुत ज़रूरी होता है गाइडलाइन लेना, वो होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नोज़िया या वॉमिटिंग की फ़ीलिंग हो रही है अर्ली प्रेगनेंसी में, कि बहुत ज़्यादा है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और वॉमिटिंग बार-बार आपको हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो वो बेहतर आपको तजवीज़ दे सकता है। तो दूसरी चीज़ जब आपको डॉक्टर से बहुत ज़रूरी होता है गाइडलाइन लेना, वो होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नोज़िया या वॉमिटिंग की फ़ीलिंग हो रही है अर्ली प्रेगनेंसी में, कि बहुत ज़्यादा है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और वॉमिटिंग बार-बार आपको हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या इस तरह का कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, तो और क्योंकि इसमें ये होता है कि आपका जो वाटर बैग होता है, जो कि वाटर बैग में बेबी होता है, और तो अगर पानी की कमी हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस हो, डिहाइड्रेशन हो या नोज़िया बहुत ज़्यादा है या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, नोज़िया से ज़्यादा वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि मुसलसल आपको वॉमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो महसूस हो रही है, तो आप डॉक्टर से लें, डॉक्टर के पास जाएँ और वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा कि कौन-सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए और किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा थर्ड पे अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा बुखार महसूस होता है, क्योंकि मेडिसिन डॉक्टर मोस्टली मना करते हैं किसी भी किस्म की बुखार की टैबलेट या किसी भी तरह की टैबलेट्स को लेना, वैसे भी एंटीबायोटिक वगैरह नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार महसूस होता है, हाई फ़ीवर है, 101 डिग्री पर चला गया है, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या किया जाए, तो किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बच्चे को भी फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करूँ, वजाइनल डिस्चार्ज और ईचिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब किसी भी किस्म का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी इसको कहा जा सकता है, कि मतलब आपको कोई भी किस्म की ये प्रॉब्लम की फेस करनी पड़ रही है, किसी भी तरह का, या कोई भी इन्फेक्शन महसूस हो रहा है, वजाइनल में इन्फेक्शन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट ना हो, और क्योंकि बेबी का सवाल होता है भई, अगर बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए अगर कोई भी किसी किस्म की इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर, गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर गाइडलाइन लें, कि क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती है बच्चे के हवाले से। किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होना ये अच्छा नहीं समझा जाता।
पाँचवें नंबर पे मैं अगर बात करूँ कि अगर आपको पेन या बर्निंग हो रही है, मतलब यूरिन करते हुए, पास करते हुए आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, पेन का एहसास हो रहा है या बर्निंग का एहसास हो रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदाह हो सकती है। लेकिन मोस्टली प्रेगनेंसी में ये देखा जाता है कि यूटीआई हो जाता होता है, क्योंकि ये बेबी होता है या किसी भी किस्म की इस तरह की डिस्चार्ज वक्फ़न फ़वक्तन अगर हो रही है या कुछ भी, तो यूटीआई हो सकता है। तो ये इतनी ज़्यादा सीरियस बात नहीं होती, लेकिन अगर इस बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये प्री टर्म लेबर या प्री टर्म बर्थ भी हो सकती है। तो इसलिए आपको डॉक्टर ज़्यादा बेहतर गाइडलाइन दे सकता है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी यूटीआई के ख़िलाफ़ लड़ता है, इसलिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी, अगर छठे नंबर पे बात करूँ, अगर आपको अपने टाँगों में और पैरों में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, स्वेलिंग महसूस होती है, या बहुत ज़्यादा सिवियर हेडेक है आपको, मतलब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस हद तक हेडेक है आपको, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और एक तरफ आधे जिस्म का दर्द जिसे कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा महसूस होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रा थोड़ा ख़तरनाक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इशू है, हाई ब्लड प्रेशर भी नुकसान देता है, लो ब्लड प्रेशर भी नुकसान देता है। हाई ब्लड प्रेशर का तो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो डॉक्टर के हाई ब्लड प्रेशर में देखा जाता है कि सी सेक्शन का होना के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर में आप डॉक्टर से ज़रूर तशख़ीस लें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।